बहुत दिनों बाद इसी विषय पर फिर प्रश्न पूछने पर उन्होंने गंभीर भाव से उत्तर दिया, तुम्हारी क्या ऐसी धारणा है कि केवल स्थूल शरीर द्वारा ही दूसरों की सहायता हो सकती है? क्या शरीर के क्रियाशील हुए बिना केवल मन ही दूसरे मनों की सहायता नहीं कर सकता? इसी प्रकार एक दूसरे अवसर पर जब उनसे पूछा गया कि ऐसे श्रेष्ठ योगी होते हुए भी वे होमादि क्रिया तथा श्री रघुनाथ जी की पूजा आदि कर्म जो साधना की प्रारंभिक अवस्था में ही उपदिष्ट हैं क्यों करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, तुम यही क्यों समझ लेते हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निज के कल्याण के लिए ही कर्म किया करता है? क्या एक मनुष्य दूसरों के लिए कर्म नहीं कर सकता? और उनके बारे में वह चोर वाली कथा भी हम सबने सुनी है। एक समय एक चोर उनके आश्रम में चोरी करने घुसा, परंतु इन साधु को देखते ही वह भयभीत हो चुराए हुए सामान की गठरी वहीं फेंक कर भागा। ये साधु वह गठरी उठाकर उस चोर के पीछे बहुत दूर तक दौड़े और उसके पास जा पहुंचे। उन्होंने वह पोटली उस चोर के पैरों पर रखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस बात के लिए सजल नेत्रों से क्षमा याचना करने लगे कि उसके उस चोरी के कार्य में वे बाधक हुए। फिर बड़ी कातरता के साथ उससे कहने लगे, तुम यह सब सामान ले लो क्योंकि यह तुम्हारा ही है, मेरा नहीं। हमने विश्वस्त व्यक्तियों से यह कथा भी सुनी है कि एक बार एक काले सांप ने उन्हें काट लिया। उसके बाद उनके मित्रों ने कई घंटों तक यही सोचा कि वे मर गए, पर अंत में बेहोश में आकर उठ बैठे। जब उनके मित्रों ने उनसे इस घटना के संबंध में पूछा तो उन्होंने यही कहा, यह नाग तो हमारे प्रियतम का दूत था और हम इस बात में सहज रूप से विश्वास भी कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं उनका स्वभाव कैसे प्रगाढ़ प्रेम, विनय एवं नम्रता से भूषित था। सब प्रकार के शारीरिक दुख उनके लिए अपने प्रियतम के पास से आए हुए दूत के समान ही थे और यद्यपि इन दुखों से कभी कभी इन्हें अत्यंत पीड़ा भी होती थी, तथापि यदि कोई दूसरा व्यक्ति इन दुखों को किसी दूसरे नाम से संबोधित करता था तो इन्हें बहुत असह्य हो जाता था। उनका यह आडंबरहीन प्रेम तथा हृदय की सरलता आसपास के सभी लोगों के हृदय पर अपनी छाप डाल चुकी थी और जिन्होंने आसपास के गांवों में भ्रमण किया है वे इस अद्भुत महात्मा के अद्भुत नीरव प्रभाव की गवाही दे सकते हैं। अंतिम दिनों में इन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया था। जब वे अपनी गुफा के बाहर आते थे तब लोगों से बातचीत करते थे, पर बीच का दरवाजा बंद रखकर। उनका गुफा से बाहर निकलना या तो उनके ऊपर वाले कमरे में से होम के धुएं के निकलने से अथवा पूजा के लिए जो तैयारी होती थी उसकी आवाज से सूचित होता था। उनकी एक विशेषता यह थी कि वे जिस समय जो काम हाथ में लेते थे वह चाहे जितना ही तुच्छ क्यों न हो उसमें वे पूर्णतया मग्न हो जाते थे। जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी की पूजा वे पूर्ण अंतःकरण से करते थे उसी प्रकार एकाग्रता तथा लगन के साथ वे एक तांबे का क्षुद्र बर्तन भी मांजते थे। उन्होंने हमें कर्म रहस्य के संबंध में यह शिक्षा दी थी कि जन साधन तन सिद्धि अर्थात ध्येय प्राप्ति के साधनों एवं उपायों से वैसे ही प्रेम रखना चाहिए तथा उन पर वैसे ही ध्यान देना चाहिए मानो वे स्वयं ही ध्येय हों, और वे स्वयं इस महान सत्य के उत्कृष्ट उदाहरण थे। उनके विनय तथा सरलता में किसी प्रकार का कष्ट, यंत्रणा अथवा आत्मग्लानि न था। वह पूर्ण रीति से स्वाभाविक थे। एक समय उन्होंने हमारे सम्मुख निम्नलिखित भाव की बड़ी सुंदर व्याख्या की थी। भगवान तो उन अकिंचनों का धन है जिन्होंने सब वस्तुओं का त्याग कर दिया है, यहाँ तक कि अपनी आत्मा के संबंध में भी इस भावना का कि यह मेरी है पूर्ण त्याग कर दिया है, और इस भाव की प्रत्यक्ष उपलब्धि द्वारा ही उनमें यह विनय भाव सहज रूप से उत्पन्न हुआ था। वे प्रत्यक्ष रूप से उपदेश नहीं दे सकते थे क्योंकि ऐसा करना तो मानो आचार्य पद ग्रहण करना हो जाता तथा स्वयं को
मानो दूसरों की अपेक्षा उच्चतर आसन पर आरूढ़ कर लेने के सदृश हो जाता। परंतु जब उनके हृदय का स्रोत खुल जाता था तब उसमें से अनंत ज्ञान की धारा निकल पड़ती थी, पर फिर भी उनके उत्तर सीधे न होकर संकेतात्मक ही हुआ करते थे। देखने में वे अच्छे लंबे चौड़े तथा दोहरे शरीर के थे। उनकी एक ही आंख थी और अपनी वास्तविक उम्र से वे बहुत कम प्रतीत होते थे। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि हमने वैसी आवाज अभी तक नहीं सुनी। अपने जीवन के शेष 10 वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय वे लोगों को फिर दिखाई नहीं पड़े। उनके दरवाजे के पीछे कुछ आलू तथा थोड़ा सा मक्खन रख दिया जाता था और रात को किसी समय जब वे समाधि से उतरते थे तथा अपने ऊपर वाले कमरे में आते थे तो इन चीजों को ले लेते थे, पर जब वे गुफा के भीतर चले जाते थे तब उन्हें इन चीजों की भी आवश्यकता नहीं रहती थी। इस प्रकार उनका यह नीरव जीवन, जिसे हम योग शास्त्र की सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण तथा पवित्रता, विनय और प्रेम का ज्वलंत दृष्टांत कह सकते हैं, धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि बाहर से धुआं दिख पड़ने से ही मालूम हो जाता था कि वे समाधि से उठे हैं। एक दिन उस धुएं में जले हुए मांस की दुर्गंध आने लगी। आसपास के लोग उसके संबंध में कुछ अनुमान न कर सके। अंत में वह दुर्गंध असह्य हो उठी और धुआं भी अत्यधिक मात्रा में ऊपर उठता हुआ दिखाई देने लगा। तब लोगों ने दरवाजा तोड़ डाला और देखा उस महायोगी ने स्वयं को पूर्णाहुति के रूप में उस होमाग्नि में प्रदान कर दिया है। थोड़े ही समय में उनका यह पवित्र शरीर भस्म की राशि में परिणत हो गया। यहाँ पर हमें कालिदास की ये पंक्तियां याद आती हैं। अलोक सामान्यम चिंत्य हेतुकम निंदन्ति मंदाश्चरितम महात्मनाम, अर्थात मंद बुद्धि व्यक्ति महात्माओं के कार्यों की निंदा करते हैं क्योंकि ये कार्य असाधारण होते हैं तथा उनके कारण भी सर्वसाधारण व्यक्तियों के विचार शक्ति से परे होते हैं। परंतु उनके साथ हमारा विशेष परिचय होने के कारण उनके उक्त कार्य के संबंध में हम एक अनुमान पाठकों के सम्मुख रखने का साहस करते हैं। हम कह सकते हैं कि उन्होंने यह जान लिया था कि उनके जीवन का अंतिम क्षण समीप आ गया है और उनकी मृत्यु के पश्चात भी किसी को कोई कष्ट न हो, इसीलिए उन्होंने पूर्ण स्वस्थ शरीर तथा मन से आयोजित रीति से यह शेष आहुति भी समर्पण कर दी थी। वर्तमान लेखक इस परलोकगत महात्मा के प्रति परम ऋणी हैं। इस लेखक ने जिन श्रेष्ठ आचार्यों से प्रेम किया है तथा जिनकी सेवा की है, उनमें से वे एक हैं। उनकी पवित्र स्मृति में ये पंक्तियां टूटी फूटी चाहे जैसी भी हो, भक्तिपूर्ण अंतःकरण से समर्पित करता हूँ।